फ्रेंड्स, मैं बशीर कादरी आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यूडाइस प्लस पे होगी कि हमने यूडाइस प्लस को कैसे फिल करना है। तो दोस्तों, यूडाइस प्लस क्या होता है? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। तो दोस्तों, इसमें 12 सेक्शंस होती हैं। इन 12 सेक्शंस पे मैं डिस्कस करूँगा। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, देखिए मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों, यहाँ पर हमारी 12 सेक्शंस हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मेरी वीडियो मेरा वीडियो जो क्लिप होगा ये होगा सेक्शन 1 पे। सेक्शन 1 किसके रिलेटेड है? स्कूल प्रोफाइल के। स्कूल प्रोफाइल, लोकेशन, मैनेजमेंट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वगैरह पे। तो दोस्तों, इस यूडाइस प्लस में अगर सबसे बड़ी को सेक्शन है, लेंथी सेक्शन है और कन्फ्यूजिंग सेक्शन है, जिसको भरने में अक्सर साथियों को प्रॉब्लम आती है, वो सेक्शन 1 ही होती है। तो पहले मैं आपको मेरी वीडियो सेक्शन 1 पे होगी, तो उसके बाद जो बाकी वाले सेक्शन हैं वो छोटी छोटी सेक्शन से, तो उन पे मैं आपको उन पे भी ज़रूर इसके बाद वीडियो दूंगा। तो दोस्तों, सेक्शन 1 में हमने डिस्कस करना है। और याद रहे कि खासकर मेरा जो इसमें इस यूडाइस प्लस के फिल करने में जो ज़्यादा फोकस होगा वो प्राइमरी पे होगा। इसकी ये फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक है, लेकिन फर्स्ट से 5th यानी फर्स्ट से 8th, फर्स्ट से 10th है, फर्स्ट से 12th। तो लेकिन मेरा फोकस ज़्यादा रहेगा प्राइमरी क्लासेस पे या फर्स्ट टू 8th पे। तो दोस्तों, इस तरह से पूरा डिस्कस करूंगा, लेकिन ज़्यादा फोकस रहेगा फर्स्ट टू 5th और फर्स्ट टू 8th। तो दोस्तों, आप पहली सेक्शन हमारी देख लीजिए। सेक्शन 1 स्कूल प्रोफाइल। इसमें हमारा लोकेशन आएगी, मैनेजमेंट सिस्टम आएगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे। सेक्शन 1 लेंथी भी है और कंफ्यूजिंग भी है। तो दोस्तों, बिना टाइम जाए कि आप देखिए सेक्शन 1 पे। सेक्शन 1 का हमने 1.1 से डिस्कस करना है। सेक्शन 1 स्कूल प्रोफाइल, यूडाइस कोड। पहले आपने सबसे पहले यहाँ पर आपने स्कूल डाइस कोड फिल करना होगा। नेक्स्ट 1.1 स्कूल नेम। स्कूल नेम कैपिटल लेटर्स में आपने यहाँ पर एंटर करना होगा, स्कूल का नेम कैपिटल लेटर में। नंबर 2 नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये हर एक स्कूल के लिए सेम है, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट, आपने डिस्ट्रिक्ट का नेम तो आपको पता है, आपने डिस्ट्रिक्ट का नेम कैपिटल में एंटर करना होगा। नेम ऑफ द यूडाइस प्लस ब्लॉक। नेम ऑफ द यूडाइस प्लस और ब्लॉक, ये कंफ्यूजिंग है। मैं आपको बताता हूँ कि यूडाइस प्लस ब्लॉक होता है हमारा जो पंचायती ब्लॉक होता है, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तहसील से फिर ब्लॉक आते हैं। वही ब्लॉक जिस ब्लॉक में आपका स्कूल फॉल करता है उसी ब्लॉक का। जैसे मेरा साथरा है तो मैं साथरा एंटर करूँगा, जिसका मंडी है वो मंडी एंटर करेगा, जिसका जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में जो तहसील से, तहसील में जिसका जो ब्लॉक है, जिस ब्लॉक में उसका स्कूल फॉल करता है वो अपना ब्लॉक एंटर करेगा। स्कूल लोकेशन टाइप। स्कूल की लोकेशन क्या है, क्या टाइप है, रूरल है या अर्बन है। अगर आपका याद रहे कि यहाँ पर ज़्यादा कोड इंटर किए जाते हैं, ज़्यादा कोड इंटर किए जाते हैं, कोड पे ध्यान रखना आपने। स्कूल लोकेशन में अगर आपका रूरल स्कूल है तो वहाँ पर आगे यहाँ पर ब्लैंक्स में 1 टाइप किया रहेगा। अगर आपका अर्बन है तो यहाँ पर 2 टाइप किया रहेगा। इफ़ रूरल देन, यानी अगर रूरल है, अगर तो अर्बन है तो अर्बन आपने 2 फिल कर दिया। अगर रूरल है तो फिर क्या करना होगा? ए पार्ट रेवेन्यू ब्लॉक, सीडी ब्लॉक एज पर एलजीडी। यहाँ पर आपका रेवेन्यू ब्लॉक कौन सा होगा वो एंटर करना होगा। जैसे मैंने रेवेन्यू ब्लॉक अभी बताया ऊपर को, तहसील है और ब्लॉक है, वही रेवेन्यू ब्लॉक एंटर करना होगा। फिर से विलेज नेम यहाँ पर एंटर करना होगा आगे, और नेम ऑफ ग्राम पंचायत एज पर एलजीडी। ये आपका जो है आपकी जो पंचायत है उसका यहाँ पर आपने नेम एंटर करना होगा कि आपकी पंचायत कौन सी है। यानी यहाँ पर ए पार्ट में रेवेन्यू ब्लॉक, बी में विलेज और देन आपने पंचायत। फिर उसके बाद इफ़ अर्बन देन, अगर अर्बन है तो क्या करना होगा? अगर रूरल था तो आपको ए बी सी 3 ये फील्डें फिल करनी होंगी, 3 बक्स। अगर आपको रूरल है, सॉरी अर्बन है, तो देन अर्बन लोकल बॉडीज एज पर। अर्बन लोकल बॉडीज क्या है? म्यूनसिपलिटीज़ है या नगर पंचायत है, इन दोनों में से कौन है वो आगे फिल करना होगा। वार्ड नेम एज पर, आपका वार्ड नेम क्या है, यहाँ पर वार्ड का नेम क्या है वो देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 1.5 स्कूल एड्रेस। स्कूल का एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना होगा। स्कूल एड्रेस क्या है, कहाँ पर स्कूल फॉल करता है। तो उसके बाद पिन कोड। आपने पिन कोड, एरिया पिन कोड तो सबको पता होता है। एरिया पिन कोड क्या है? जैसा हमारा है, मेरा एरिया पिन कोड 185102 है। तो इसी तरह से आपका अपना जो भी डाकखाने का एरिया का पिन कोड है वो आपको एंटर करना होगा। नेम ऑफ द क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, आपका CRC क्लस्टर रिसोर्स सेंटर है, नेम एंटर करना होगा। 1.8 पे नेम ऑफ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी कौन सी है, अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है जहां आप असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग करते हो। जैसे किसी का हवेली है, मंडी है,
सुरुन कोट है, मेंढर है, या जो भी जिस एरिया का जिस इलाके का है वो अपने असेंबली कंस्टिट्यूंसी सबको पता होती है, एंटर करते हैं। नेम मतलब पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी, जैसे असेंबली कंस्टिट्यूंसी होती है इससे ऐसे ही पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी भी होती है, तो उसको यहाँ पर एंटर, जैसे हमारा पहले रजौरी पुंछ है, आप जो भी है वो यहाँ पर एंटर किया जाएगा। 1.9 जोग्राफिकल लोकेशन इन डिग्रीज एंड डेसिमल फॉर एग्जांपल, इस तरह से जैसे आगे दिया है 7-8 पॉइंट, इस तरह से यहाँ पर लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, यहाँ पर आपको लोकेशन के लिए आप अपने मोबाइल में लोकेशन ऐप डाउनलोड करके अपनी लोकेशन को वहाँ ट्रेस कर सकते हैं। स्कूल कंटैक्ट डिटेल, स्कूल कंटैक्ट के STD कोड, STD कोड अपना क्या एरिया का लैंडलाइन नंबर क्या, अगर लैंड नंबर है तो STD कोड एंटर करें, अगर लैंडलाइन नंबर नहीं है स्कूल का तो आपने मोबाइल नंबर ही रिस्पोंडेंट का यूज़ करना है। तो मोबाइल नंबर यहाँ पर जो भी स्कूल का जिम्मेदार इंचार्ज है चाहिए उसका यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, उसकी ईमेल एंटर करनी होगी यहाँ पर। तो दोस्तों उसके बाद 1.11 हेड ऑफ द स्कूल HOS, हेड ऑफ द स्कूल इंचार्ज डिटेल, यानी स्कूल का हेड हो या इंचार्ज स्कूल उसकी डिटेल यहाँ पर देनी होगी। तो यहाँ पर ए पार्ट में ये बक्स है, याद रहे कि मैंने कहा ज़्यादातर यहाँ पर कोड इंटर किए जाते हैं। अगर स्कूल का हेड या हेडमास्टर या प्रिंसिपल है तो 1 एंटर किया जाएगा इस बक्स में। अगर यहाँ पर असिस्टेंट हेडमास्टर है या वाइस प्रिंसिपल है तो यहाँ पर 2 ऐड किया जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए नीचे अगर यहाँ एक्टिंग हेडमास्टर है तो 3 ऐड किया जाएगा। अगर यहाँ पर इंचार्ज फ्रॉम अदर स्कूल से कोई है तो 4 लेवल से है तो 5। इसी तरह से लास्ट किसी और तरीके से कोई और इंचार्ज है तो 6 यहाँ पर बक्स में एंटर किया जाएगा। नेक्स्ट है HOS, हेड ऑफ स्कूल इंचार्ज नेम, जो स्कूल का हेड इंचार्ज इस वक्त है उसका जैसे ऊपर कोड दिया तो वहाँ उसका नेम भी एंटर करना होगा और उसका मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा ये स्कूल कैटेगरी कोड, यहाँ स्कूल कैटेगरी का कोड देना होगा। वो कोड कहाँ से देना होगा आप देखिए नीचे मैं आपको बताता हूँ, जूम करके बताता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर कुछ डिटेल ऑफ कैटेगरीज हैं। कैटेगरी प्राइमरी ऑनली विद ग्रेड 1 to 5, प्राइमरी जो होता है वो ग्रेड 1 to 5 है। अपर प्राइमरी विद ग्रेड 1 to 8, हायर सेकेंडरी विद ग्रेड 1 to 12, अपर प्राइमरी ऑनली विद ग्रेड 6 to 8। कुछ हायर सेकेंडरी ऐसे भी होते हैं, अपर ऐसे भी होते हैं जो 6 से क्लास स्टार्टेड होती है, कुछ ऐसे जो 1st से होती है, तो 6 to 8 हायर सेकेंडरी विद ग्रेड 6 to 12। उसके बाद इसी तरह से अगर हमारा स्कूल हमारा प्राइमरी ऑनली विद ग्रेड 1 to 5 तो ये सामने कोड 1 है, 1 आपने यहाँ पर एंटर करना होगा ऊपर, स्कूल कैटेगरी कोड 1। अगर अपर प्राइमरी है यानी 1 to 8 था तो 2 करना होगा। और हायर सेकेंडरी है विद ग्रेड 1 लेकर 12 तक, हायर सेकेंडरी है 1 से 12 तक, तो यहाँ पर ग्रेड 3 होगा, कोड 3 होगा। इसी तरह अपर प्राइमरी ऑनली विद ग्रेड 6 to 8 है तो कोड 4 होगा। हायर सेकेंडरी विद ग्रेड 6 to 8 तो कोड यहाँ 6 to 12 और कोड यहाँ पर 5 होगा। इस तरह से कोड यहाँ पर आगे भी दिए गए हैं। सेकेंडरी आगे देखिए सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी विद ग्रेड 1 to 10 है तो 6 कोड है। इस तरह से आप ये रीड कर सकते हैं। जो भी आपका स्कूल है अपने स्कूल का सामने कोड है वो यहाँ पर ऊपर बक्स में आप एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों 1.13 है लोवेस्ट एंड हाईएस्ट क्लास इन द स्कूल। आपकी लोवेस्ट और हाईएस्ट क्लास कौन सी स्कूल में वो एंटर करनी होगी। लोवेस्ट एंड हाईएस्ट क्लास इन स्कूल एग्जांपल दी गई यहाँ पर 1st to 5th। यहाँ पर आपका बक्स में अगर 1st to 5th है 1st और आगे 5th एंटर करना होगा। अगर यहाँ पर आपका 1st to 8th है तो 1st to 8th करना होगा। अगर 1st to 10th है तो 10th, 12th है तो 12th, जो भी है आपकी अपनी क्लास का जो ग्रेड है 1st से लेकर 1st to आगे कितना है वो एंटर कर सकते हो। देन वेदर प्री प्राइमरी सेक्शन अदर देन आंगनवाड़ी टाइप टू स्कूल। आंगनवाड़ी के अलावा एक तो आंगनवाड़ी बहुत से स्कूल के साथ अटैच है, अगर हमारे यहाँ नहीं है तो बहुत सी जगहों पे आंगनवाड़ी स्कूल ही में अटैच है, उसकी भी क्लासेस होती हैं। तो अगर लेकिन यहाँ आंगनवाड़ी के अलावा बात की जा रही है कि आंगनवाड़ी के अलावा आपके स्कूल में प्री प्राइमरी क्लासेस हैं, जैसे अक्सर हमारे आप स्कूलों में नर्सरी LKG UKG प्री प्राइमरी क्लासेस लग रही हैं मौजूद हैं। तो यहाँ पर आपने अगर है तो यहाँ पर आपने कोड 1 देना होगा, अगर नहीं है तो 2 देना होगा। 1 मीन्स यस, 2 मीन्स नो। बक्स में आपने यस और नो एंटर करने की जरूरत नहीं है, अगर है तो 1, नहीं है तो 2। स्ट्रीम अवेलेबल इन द स्कूल इन केस ऑफ स्कूल विद हायर सेकेंडरी। ये हायर सेकेंडरी के लिए कुछ स्ट्रीम दी गई है, जैसे आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, वोकेशनल है, ये हायर सेकेंडरी के लिए है। तो दोस्तों इसके लिए हमने आगे बढ़ना है, टाइप ऑफ द स्कूल देना है। हमने 1.14 पे देखना है टाइप ऑफ स्कूल। टाइप ऑफ स्कूल्स में हमने देना है, अगर हमारा स्कूल बॉयज़ है, ओनली बॉयज़ पढ़ते हैं तो 1 देना होगा, ओनली गर्ल्स हैं तो 2 देना होगा, अगर को एजुकेशनल है तो यहाँ पर 3। अक्सर हमारे प्राइमरी स्कूल जो है या मिडिल स्कूल जो है अक्सर जो है 99% यहाँ पर को एजुकेशनल ही होते हैं, तो 3 कोड इंटर कर सकते हैं यहाँ पर एजुकेशनल। उसके बाद 1.15 मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल कोड। स्कूल मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल कोड, जो स्कूल का मैनेजमेंट है उसका कोड क्या है, वो कोड कहाँ से एंटर करना हो, ये नीचे देख लीजिए। ये नीचे है डिटेल्स ऑफ मैनेजमेंट कोड टाइप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। हमारा अक्सर जो गवर्नमेंट स्कूल है तो उनका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कोड 1 ही आएगा यहाँ पर। टाइप ऑफ द स्कूल
हो गया। मैनेजमेंट 1.15 डिस्कस कर रहे थे हम, मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल कोड, तो यहाँ पर कोड 1 नहीं आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। अगर ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है 2, लोकल बॉडी 3, गवर्नमेंट एडिड 4, प्राइवेट अनएडिड स्कूल है अगर रिकग्नाइज स्कूल जो है तो वहाँ पर 5 एंटर किया रहेगा। इस तरह से अपना जो भी यहाँ पर है अनरिकग्नाइज स्कूल है, माइनॉरिटी अफेयर स्कूल है, वेलफेयर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, केंद्रीय विद्यालय है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, रेलवे स्कूल है, सेंट्रल जो भी इनमें स्कूल है, मदरसाज हैं, प्राइवेट एडिड रिकग्नाइज, कुछ मदरसा होते हैं वो रिकग्नाइज होते हैं और एड भी मिलती है गवर्नमेंट से, उनसे वो है। मदरसा अनरिकग्नाइज्ड है, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट PSC स्कूल्स हैं। तो यहाँ पर ये आप अपने कोड आगे हैं, आगे से सामने से कोड एंटर करना होगा, यहाँ पर आपने कोड एंटर करना है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं 1.15B। 1.15 का ए हमने डिस्कस किया, स्कूल कोड देना है यहाँ पर। अब 1.15B है फॉर मैनेजमेंट कोड। फॉर मैनेजमेंट कोड 01 मेंशन नोडल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। ये दे रहे हैं कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल लास्ट वाला स्कूल है, ये देखिए लास्ट वाला अदर सेंट्रल गवर्नमेंट और PSU स्कूल्स हैं तो वहाँ 01 है, उसके लिए कोड क्या होगा, डिपार्टमेंट उसके लिए है नोडल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट मेंशन करना होगा। कौन सा आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप ऑफ स्कूल, अगर ऑटोनॉमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, नंबर 2 PSU अंडर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, 3 सोसाइटी अंडर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, तो हमारा यहाँ पर अक्सर गवर्नमेंट स्कूलों का आएगा यहाँ पर सेकंड नंबर 2 PSU अंडर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट 2 आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास 1.16 है रिस्पोंडेंट डिटेल्स। तो मैं बताता हूँ रिस्पोंडेंट क्या होता है, पर्सन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिलिंग दिस फॉर्म। रिस्पोंडेंट वो होता है जो इस फॉर्म को डील कर रहा है, स्कूल में से जो इस फॉर्म को डील कर रहा है, जो इस फॉर्म को फिल कर रहा है। तो रिस्पोंडेंट वही होता है जो इसका स्कूल में जिसको यूडास का इंचार्ज बनाया जाता है, जिसको इसकी जिम्मेदारी दी जाती है, वो रिस्पोंडेंट होता है। यहाँ पर रिस्पोंडेंट की टाइप इंटर करनी, लेकिन टाइप इंटर करते कोड ही इंटर करना है। अगर हेड ऑफ द स्कूल है या इंचार्ज है, यानी स्कूल का इंचार्ज हेड ऑफ द स्कूल है तो 1, अगर एक टीचर जो है उसको इसका इंचार्ज बनाया गया तो 2 कोड यहाँ एंटर किया जाएगा। अगर कोई स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, ऑफिशियल है, क्लर्क है, तो यहाँ पर उनके लिए 3 एंटर किया जाएगा। इंचार्ज फ्रॉम ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल से तो 4 एंटर किया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर कोड एंटर करना है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा रिस्पोंडेंट नेम, जो इसका इंचार्ज है यूडास कोड का स्कूल में, तो उसका यहाँ पर नेम एंटर किया जाएगा। यहाँ HOI का नहीं, जो भी फिल करता है यूडास कोड, जो इसका इंचार्ज जिसको बनाया गया है यूडास कोड का, वहाँ पर उसका नेम यहाँ पर एंटर किया जाएगा, यहाँ उसी का मोबाइल नंबर एंटर किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम चलते हैं 1.17 नंबर ऑफ सेक्शन बाय क्लास। इफ़ द क्लास हैज़ नो सेक्शन देन इंटर 1। यहाँ पर आपने डिटेल देनी है क्लास सेक्शनों की। अक्सर स्कूलों में सेक्शनें नहीं होती हैं, अगर सेक्शनें नहीं है तो 1 एंटर करना। प्री प्राइमरी को सेक्शन है तो यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं कौन कौन सी सेक्शन है, अगर नहीं है तो 1। फर्स्ट में कोई सेक्शन है तो आप इंटर कर सकते हैं तो 1, तो अक्सर यहाँ पर 1 ही आएगा, क्योंकि सेक्शनें नहीं होती हैं तो 1 ही आता है। 1.18 पे ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल। स्कूल आपका कब एस्टेब्लिश हुआ, जैसे मेरा 2012 में हुआ तो मैं 2012 ही करूँगा। इसी तरह से जिसका स्कूल जब एस्टेब्लिश हुआ है तो एस्टेब्लिश का वही जिस ईयर में हुआ वहाँ पर एंटर करना होगा। नेक्स्ट द ईयर ऑफ रिकग्निशन ऑफ द स्कूल मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट एडिड एंड प्राइवेट अनएडेड स्कूल। ये यहाँ पर रिकग्निशन जो है वो प्राइवेट स्कूलों की होती है या गवर्नमेंट एडेड स्कूलों की होती है, गवर्नमेंट स्कूल की नहीं होती। इसलिए ये सिर्फ जो है किसके लिए डेट मांगी गई है, ईयर किसके लिए मांगा, रिकग्निशन का प्राइवेट स्कूल्स के लिए, यानी प्राइमरी तक मिलेगा परमिशन, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। देन 1.20 ईयर ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ द स्कूल इफ एप्लीकेबल। अपग्रेड, अब आपका स्कूल अपग्रेड हुआ है, तब नहीं हुआ तो ये फील्ड आपने छोड़ देनी है। स्कूल अपग्रेड हुआ, प्राइमरी टू अपर प्राइमरी हुआ है तो यहाँ पर डेट दो। अगर अपर प्राइमरी था तो अपर प्राइमरी से सेकेंडरी बना है तो यहाँ पर डेट देनी होगी, सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी, यानी अपने यहाँ पर उसका ईयर देना होगा, उस ईयर ऑफ अपग्रेडेशन यहाँ पर इंटर करना होगा, साल इंटर करना होगा कब अपग्रेड हुआ। इज दिस स्पेशल स्कूल फॉर CWSN, क्या आपका स्कूल CWSN के लिए स्पेशल बनाया गया है, तो यहाँ पर अगर यस या नो आएगा। अगर बनाया गया है तो यहाँ पर कोड 1 दिया जाएगा, नहीं है तो नो। अक्सर हमारे स्कूल यहाँ पर CWSN के लिए नहीं है, लेकिन जहाँ है जिसके पास है वो यहाँ पर फिल करेगा यस, जिसके पास नहीं है तो नो। हमने ऐसा यहाँ पर नो ही करना है। अगर यहाँ पर यस करता है कोई, इफ यस देन द मेंशन ऑफ टाइप ऑफ द स्कूल, स्कूल की टाइप मेंशन करें। टाइप क्या है, अगर विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए, यानी आँखों की माजूरी जो होती है, नाबीना लोगों के लिए स्कूल बनाया गया तो 1। अगर हेयरिंग इम्पेयरमेंट के लिए, जो सुनने से माजूर है उनके लिए बनाया गया तो 2 एंटर करना होगा कोड। अगर मोटर इम्पेयरमेंट्स है, चलने फिरने से प्रॉब्लम है तो उनके लिए 3। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स, अगर किसी को जैसे वो भोलेपन के लोग होते हैं उनके लिए बनाया गया था तो 4। इसी तरह 5
ऑल टाइप्स, अगर सब के लिए, इनमें से सारे स्कूल बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, हेयरिंग इंपेयरमेंट वाले, विजुअल इंपेयरमेंट वाले, मोटर इंपेयरमेंट वाले सारे पढ़ते हैं तो 5। अगर इनके अलावा किसी और के लिए CWSN के लिए बनाया गया है तो 6 एंटर करना होगा। इज दिस ए शिफ्ट स्कूल? शिफ्ट स्कूल है तो 1 कोड यस, अगर नहीं है तो नो, अक्सर नो ही आएगा। डज द स्कूल रन एनी स्किल ट्रेनिंग सेंटर आफ्टर द स्कूल आवर? क्या स्कूल टाइम के बाद कोई ट्रेनिंग सेंटर या कोई स्किल आवर ऐसा कोई कुछ चलाता है कोई सेंटर? तो यहाँ पर अक्सर हमारा नो ही आएगा, 2 आएगा। इस दिस से रेजिडेंशियल स्कूल? क्या ये रेजिडेंशियल स्कूल है? यहाँ भी हमारा 2 नो ही आएगा। अगर यानी अगर हमारा कंप्लीट रेजिडेंशियल है तो 1 कोड आएगा, अगर पार्शली रेजिडेंशियल है तो 2 आएगा, अगर हमारा नॉन रेजिडेंशियल है तो यहाँ पर हमारा 3 आएगा, अक्सर हमारा 3 एंटर होगा यहाँ पर। इफ़ 1 कंप्लीट रेजिडेंशियल 2 पार्शियल रेजिडेंशियल देन, अगर आपका 2 या 1 आएगा यानी कंप्लीट रेजिडेंशियल है, पूरे बच्चे रात दिन को वहीं रहते हैं, तो टाइप ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल यहाँ पर देना होगा। टाइप के लिए नीचे कोड दिए गए हैं, आश्रम है, नॉन आश्रम है, प्राइवेट है, अदर है, KGBV है, मॉडल स्कूल है, इनके कोड है यहाँ पर। आश्रम है तो 1, नॉन आश्रम है तो 2, प्राइवेट है तो 3, अदर है तो 4, KGBV है तो 6, मॉडल स्कूल है तो 7। तो इस तरह से ये कोड नीचे दिए गए, आप यहाँ से एंटर करें स्कूल में। नेक्स्ट उसके बाद है इनके साथ 6 KGBV, अगर आपने KGBV एंटर किया है, 6 ऑप्शन एंटर किया है, तो नेताजी यहाँ 11 एंटर किया है, नेताजी सुभाष रेजिडेंशियल स्कूल एंटर किया है, तो मेंशन टोटल अवेलेबल सीट्स कितनी कितनी है। आपको क्लासेस हैं बॉयज़ और गर्ल्स, यानी 6 क्लास में कितने बॉयज़ की सीट अवेलेबल है, तो गर्ल्स की कितनी है, 7th 8th 9th 10th तक, 11th 12th तक आपको देना होगा कि कितनी कितनी सीट यहाँ पर अवेलेबल है। देन इफ 3 नॉन रेजिडेंशियल, अगर नॉन रेजिडेंशियल दिया है, इज देयर एनी हॉस्टल वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल स्टे, तो फिर देना होगा आपने नॉन रेजिडेंशियल, लेकिन क्या ऐसा कोई हॉस्टल है यहाँ पर बच्चे स्टे कर सकते हैं? यस सर, नो देना होगा। यस के लिए 1, नो के लिए 2 एंटर करना होगा, अगर आपके पास कोई हॉस्टल फैसिलिटीज़ है। इफ़ 1 यस देन द टाइप ऑफ हॉस्टल, अगर आपने 1 डाला कि हॉस्टल फैसिलिटी है तो किस टाइप का है यहाँ पर आपने देना होगा, इस बक्स में कोड देना होगा। यानी KGBV हॉस्टल है तो 1, उसके लिए टाइप, उसके बाद अदर गवर्नमेंट कोई है तो 2, देन अदर प्राइवेट है तो 3। इसी तरह से आपको ये यहाँ पर कोड एंटर करने होंगे। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट टाइम चलते हैं यहाँ पर, तो अक्सर हमारे स्कूल यहाँ पर नो ही आएंगे क्योंकि हमारे पास रेजिडेंशियल हॉस्टल नहीं होते। वेदर बोर्डिंग हॉस्टल रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेज लेवल, ये कुछ लेवल दिए गए हैं, क्या इनके लिए आपके पास बोर्डिंग या हॉस्टल फैसिलिटी है रेजिडेंशियल स्कूल? देखिए हमारे यहाँ पर है A में प्राइमरी, तो प्राइमरी के लिए बोर्डिंग हॉस्टल फैसिलिटी हमारा यहाँ पर 2 ही आएगा, नो हमारे पास नहीं है। अगर यस आएगा तो आगे नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स बताने होंगे, बॉयज़ कितने गर्ल्स कितने, तो हमारे पास 9 ही आएगा। अपर प्राइमरी के लिए यहाँ भी हमारे पास मैक्सिमम 9 आएगा। सेकेंडरी के लिए यहाँ भी 9 यानी 2 आएगा, कोड 2 एंटर, 9 की जगह 2 एंटर करना होगा कोड। हायर सेकेंडरी के लिए भी 2, अगर कहीं पर है तो वो 1 एंटर करके बॉयज़ और गर्ल्स की यहाँ पर सीट दे सकते हैं। कितनी कितनी सीट अवेलेबल है। इज़ दिस ए माइनॉरिटी मैनेज स्कूल? ये माइनॉरिटी मैनेज स्कूल तो नहीं है। अगर यानी कि हर एक प्राइवेट स्कूल ने भी यूडास कोड को फिल करना है, माइनॉरिटी मैनेज को स्कूल है उन्होंने फिल करना है, मदरसाज हैं उन्होंने फिल करना है, अकेडमीज़ हैं उन्होंने फिल करना है, इसलिए यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है। अगर कोई माइनॉरिटी स्कूल है तो वहाँ पर अगर है तो यस, मतलब जो यूडास फिल कर रहा है, अगर ये माइनॉरिटी स्कूल कर रहा है तो यस, नहीं है तो नो, जैसे हमें नो ही यहाँ पर आएगा। इफ़ यस टाइप ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी मैनेजिंग द स्कूल, अगर यस है तो कौन सी माइनॉरिटी कम्युनिटी स्कूल को मैनेज कर रही है? मुस्लिम अगर कर रहे हैं तो 1, सिख कर रहे हैं तो 2, अगर जैन कर रहे हैं तो 3, क्रिश्चियन कर रहे हैं तो 4, पारसी कर रहे हैं तो 5, बुद्धिस्ट कर रहे हैं तो 6, तो 7 एनी अदर 8, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी कुछ होती हैं तो वहाँ पर कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर कर रहा है माइनॉरिटी वो यहाँ पर इंटर कोड कर सकते हैं इनमें से। नंबर 1.26 एफिलिएशन बोर्ड ऑफ द स्कूल फॉर सेकेंडरी सेक्शन, ये सेकेंडरी सेक्शन के लिए है, एफिलिएशन की डिटेल है। अगर CBSE से यानी प्राइवेट स्कूल के लिए, CBSE से है 1, स्टेट बोर्ड से है 2, तो इस तरह से वो भी यहाँ पर कोड इंटर कर सकते हैं, जिससे एफिलिएशन है उनकी स्कूल एफिलिएट है वो इंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों एफिलिएशन नंबर यहाँ पर उनको एंटर करना होगा। उसके बाद इफ़ 5 अदर द नेम ऑफ द स्कूल बोर्ड, अगर इन बोर्ड में से जो ऊपर दिए गए कोई भी नहीं है, अगर 5 दे रहे हैं अदर है तो कौन सा बोर्ड है उसका नाम एंटर करना होगा। 1.28 आर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल स्टार्ट थ्रू देयर मदर टंग, क्या मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मदर टंग में पढ़ाए जाते हैं? तो अगर हाँ तो यहाँ पर यस 1 कोड, नहीं तो नो। नहीं एट द प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसकी? प्राइमरी लेवल में बच्चों को मदर टंग में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर अगर मेजॉरिटी में आप मदर टंग में बच्चों को टीच करते हैं तो यहाँ पर 1, अगर नहीं तो नो, यानी यस के लिए 1 है और नो के लिए 2 है।
देन 1.29 मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल, मेंशन मीडियम इफ मोर देन 1 अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्ट इन एनी पार्टिकुलर मीडियम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, लार्जेस्ट मीडियम शुड कम फर्स्ट। यहाँ पर आपने देना है कि अगर आप मदर टंग में या जिस मीडियम में जो भी मीडियम इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हो, जिस मीडियम में आप बच्चों को पढ़ाते हो, तो वहाँ पर अगर एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस जानने वाले बच्चे हैं तो वहाँ पर आप मीडियम कौन कौन सा यूज़ करते हो, जिस ज़बान को ज़्यादा इस्तेमाल करते हो वो नंबर फर्स्ट पे आएगी, उसके बाद सेकंड थर्ड इस तरह से। ये कोड दी गया, आसामी लैंग्वेज के लिए 1 है, बंगाली के लिए 2 है, गुजराती के लिए 3 है, हिंदी के लिए 4 है। अगर हम हिंदी में टीच करते हैं ज़्यादा तो यहाँ पर 4 कोड 04 यहाँ पर कोड इंटर करना होगा। तो अगर हम उर्दू में ज़्यादा टीच करते हैं, ज़्यादा लैंग्वेज उर्दू यूज़ करते हैं, टीच करते हैं, तो यहाँ पर 18 कोड है, या 18 पे उर्दू है इंटर करना होगा। अगर इंग्लिश में करते हो तो 19। तो मैक्सिमम हमारा हम ज़्यादा हिंदी या उर्दू ही यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम कोड ये मीडियम इंस्ट्रक्शन में हम कोड 4 इंटर करेंगे हिंदी के लिए, और जो उर्दू में कहते हैं वहाँ पर 18 करेंगे। तो नेक्स्ट के लिए हम उसके बाद हमारा इंग्लिश है, हम इंग्लिश के लिए 19 यूज़ कर सकते हैं। देन जो भी लैंग्वेज करते हैं आप, या इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम, या हम उर्दू या दूसरी लैंग्वेजेस भी यहाँ पर हैं, आप रीड कर सकते हो, जितनी भी लैंग्वेजेस कोड इंटर कर सकते हो। नेक्स्ट है 1.30 लैंग्वेज टाट एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तौर पर हम कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर कहते हैं, मेंशन मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस यहाँ पर मेंशन करते हैं मैक्सिमम। तो हिंदी नंबर 18, उर्दू नंबर 19, इंग्लिश। इसके अलावा भी आप थर्ड लैंग्वेज अगर जो कोई जैसे 6 पे कश्मीरी है, उसके अलावा और भी संस्कृत है, सिंधी है, तमिल है, नेपाली है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो कम से कम आपने कोई ना कोई 3 लैंग्वेजेस मैक्सिमम यहाँ एंटर करनी होगी, यानी मिनिमम आप कुछ भी कर सकते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3। तो मिनिमम आप 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो। तो जैसे हम अक्सर उर्दू और इंग्लिश यानी कोड 18 कोड 19, या हिंदी इंग्लिश कोड 4 कोड 19 इंटर कर सकते हैं। क्लासेस इन विच लैंग्वेज आर टाट, कौन कौन सी क्लासेस में लैंग्वेज टाट की थी वो क्लास यहाँ पर आपको इंटर करनी होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट में आपको यहाँ देना होगा बॉयज़ कितने उस लैंग्वेज में वो लैंग्वेज सीख रहे हैं, गर्ल्स कितने हैं और ट्रांसजेंडर कितने हैं, इस तरह से एंटर करना होगा। सपोज करो मैं पहले नंबर पे हिंदी देता हूँ, 4 कोड दे दिया, तो क्लासेस में क्लास यहाँ पर देता हूँ 4th और 5th हिंदी में टीच करता हूँ, और यहाँ पर बॉयज़ कितने हैं 4th के और गर्ल्स कितने हैं 4th और 5th के, दोनों के मिला के यहाँ पर एंटर कर देने हैं। नेक्स्ट दोस्तों, डज द स्कूल ऑफर एनी प्री वोकेशनल कोर्स एक्सपोजर, ये एट अपर प्राइमरी स्टेज, जिसकी प्राइमरी स्टेज अपर प्राइमरी के लिए कि वहाँ पर कुछ कोर्सेज वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जॉब कोर्सेज होते हैं, वो दिए जाते हैं कि नहीं। अगर है तो यस 1, नहीं है तो 2, नो इक्वल टू नो, लेकिन ये प्राइमरी के लिए नहीं है। डज द स्कूल प्रोवाइड एजुकेशनल एंड वोकेशनल कोर्सेज टू स्टूडेंट्स, अगर प्रोवाइड करते हैं एजुकेशनल वोकेशनल कोर्सेज खासकर, तो उसके लिए यहाँ पर 1 यस आएगा, नहीं है तो 2। तो यहाँ हमारे स्कूल प्राइमरी स्कूल में ऐसा नहीं होता, 9 ही आएगा यहाँ पर। डिस्टेंस ऑफ द स्कूल इन किलोमीटर फ्रॉम द नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल से दूसरे गवर्नमेंट स्कूल का नियरेस्ट का आपका वहाँ पर डिस्टेंस बताना होगा कि जहाँ से बच्चा वहाँ पर एक हमारे स्कूल से दूसरे स्कूल का डिस्टेंस कितना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया गया 2.6 किलोमीटर, यहाँ नीचे देना होगा हमने ए पार्ट में फ्रॉम प्राइमरी स्कूल सेक्शन में कितना है, फ्रॉम अपर प्राइमरी स्कूल कितना दूर है, प्राइमरी स्कूल कितना दूर है 1 किलोमीटर ले लीजिए, 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तो 1.5 आ जाएगा। इससे अपर प्राइमरी स्कूल से कितना है, अगर 2.5-3 किलोमीटर 3.0 किलोमीटर आएगा, अगर 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर आएगा। इस तरह से फ्रॉम अपर प्राइमरी फ्रॉम सेकेंडरी स्कूल, तो यहाँ डिस्टेंस बताना होगा कि मेरा स्कूल से उनका यहाँ कितना डिस्टेंस है। देन नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ द इज डिफाइंड एज वॉकिंग डिस्टेंस आफ्टर डिस्काउंटिंग फॉर ऑल नेचुरल एंड मैन मेड बैरियर ऑन द वे टू स्कूल लाइक हाईवेज ट्रेन लाइन एक्स्ट्रा। कभी कभी स्कूल जब पैदल चल के बच्चे जाते हैं, वॉकिंग करके जाते हैं, तो वहाँ पर रास्ते में कुछ बैरियर, कुछ रुकावटें, कुछ परेशानियाँ बच्चों को आती हैं। वो परेशानियाँ रुकावटें क्या होती हैं, कभी कभी रेल ट्रैक वहाँ पर होता है, वहाँ से क्रॉस करना बच्चों को मुश्किल होता है, कभी कभी वहाँ पर हाईवे रोड्स होती हैं, कभी कभी नाले और दरिया वगैरह क्रॉस करने होते हैं, ऐसे ऐसे ब्रिज होते हैं बच्चे क्रॉस करते हैं। तो वो यहाँ पर आपको देना है, ऐसी कोई डिफिकल्टी है तो वो यहाँ पर आपको 134 पॉइंट देनी होगी, 1.34। वेदर स्कूल इज अप्रोचेबल बाई ऑल वेदर्स रोड, हर एक रोड जो है वो हर एक मौसम के अंदर जाने के लिए उनको अप्रोप्रिएट है, वो अच्छी तरह से अप्रोचेबल है जा सकते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं है तो 2, यहाँ पर यस के लिए 1 और नो के लिए 2।
नहीं है तो 2। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज प्रीवियस, ये प्रीवियस लास्ट अकेडमिक ईयर के इंस्ट्रक्शनल डेज देने, ये कितने दिन स्कूल लगा आपने पढ़ाया है दोस्तों। उसके लिए हमारे यहाँ नेक्स्ट ईयर में कोविड चल रहा था, कोविड के चलते स्कूल बहुत कम लगे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, तो ये फील्ड आप खाली भी छोड़ सकते हैं। जो भी आपका जोन लेवल पे फॉर्म को ऑनलाइन करेगा वो वहाँ पर इसको एंटर कर सकते हैं वहाँ पर, या आप अपने जोन लेवल पर पूछ भी सकते हैं कि वहाँ हमारे कोविड के चलते मैंने ऑनलाइन क्लासेस की है, क्या हम उसका यहाँ एंटर कर सकते हैं या नहीं। तो उस तरह से आप इसको बैग भी छोड़ सकते हैं, जो सबके साथ होगा आपके साथ भी होगा। नेक्स्ट उसी में देना कि प्राइमरी में कितने वर्किंग डेज थे, इंस्ट्रक्शन डेज, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। देन एवरेज स्कूल आवर्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए हर दिन पर डे एवरेज स्कूल आवर, कितने घंटे बच्चे स्कूल में होते हैं। नंबर ऑफ आवर्स चिल्ड्रन स्टे इन स्कूल, तो यहाँ पर आपको देना होगा, ये एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल आवर्स एंड 40 मिनट्स, राइट। अगर आपको 5 घंटे और 40 मिनट स्कूल होता है 5.40 एंटर करना होगा। इसी तरह से यहाँ पर आपको प्राइमरी के लिए, अपर प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। तो हमारा स्कूल 6 आवर हमारा स्कूल जो है बच्चे स्टे करते हैं स्कूल में पर डे, आप 6 आवर यहाँ एंटर कर सकते हो, 6.0 आवर। देन 1.37 पे एवरेज स्कूल आवर फॉर टीचर्स, टीचर पर डे उनका भी सेम है, 6 आवर ही होता है। प्राइमरी के लिए कितना, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, तो ये 6 आवर होते हैं, यहाँ पर आपने 6 आवर एंटर करना होगा। देन 1.38 इज कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE बीइंग इम्प्लीमेंटेड स्कूल, क्या CCE को इम्प्लीमेंट स्कूल में किया है, तो हाँ ये हमारे सब स्कूल में इम्प्लीमेंटेड है। यहाँ पर आपको कोड 1 ही यूज़ करना होगा, यस प्राइमरी के लिए कोड 1 ही यूज़ करना होगा, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी सबके लिए 1, कोड 1 इक्वल टू यस, यानी यस है तो हमारे यहाँ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होती है। नंबर ऑफ असेसमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्राइमरी अगर आपका है तो प्राइमरी के सामने यहाँ पर कितने असेसमेंट, तो हमारे 5 असेसमेंट होते हैं ईयर में कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में हमारे, यानी U1, U2, T1, U3 और T2, हमारे वहाँ 5 असेसमेंट होते हैं, 5 एंटर कर सकते हो तो प्राइमरी अपर प्राइमरी के लिए। तो नेक्स्ट उसके बाद हमारा है इफ़ CCE बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन एनी ऑफ द ग्रेड, देन अगर किसी ग्रेड में इम्प्लीमेंट किया गया तो आप यहाँ पर आपका है ए पार्ट फिल करना होगा, ए आर कम्पलेटिव रिकॉर्ड ऑफ पीपल बीइंग मेंटेन्ड, अगर आपने कम्पलेटिव रिकॉर्ड यानी मार्कशीट वगैरह उनकी ग्रेडिंग वगैरह की है तो आप यहाँ नंबर यस, नहीं है तो नो। इफ़ यस आर कम्पलेटिव रिकॉर्ड ऑफ पीपल्स बीइंग शेयर्ड विद पेरेंट्स, अगर आपने तैयार किया तो क्या आपने पेरेंट के साथ उसको शेयर किया है, यानी जब मार्कशीट वगैरह बनाते हैं तो बच्चों को देते हैं, पेरेंट को देते हैं, तो अगर आपने दिया है तो यस, मार्क वगैरह शेयर किए, नहीं किए तो नो। असेसमेंट आइटम्स आर बीइंग प्रीपेयर्ड बाय, असेसमेंट आइटम होती हैं उनको कौन, 1 स्कूल कोड है, अगर स्कूल प्रीपेयर करता है एस्टिमेट क्वेश्चन पेपर वगैरह कौन तैयार करता है, अगर करता है स्कूल तो 1, अगर स्टेट लेवल UT लेवल पे है तो 2 एंटर करना होगा। देन उसके बाद 139 व्हेन डज द एकेडमिक सेशन स्टार्ट फ्रॉम, एकेडमिक सेशन आपका स्टार्ट होता है, मेंशन मंथ कैसे देना है, फॉर एग्जांपल जून शुड बी रिटन एज 06 जून, यानी जून हमारा 6th मंथ होता है, 6ठा महीना होता है, तो हमने अगर जून में स्टार्ट होता है 06, जैसे हमारे स्कूल मार्च में स्टार्ट होते हैं तो हम 03 स्टार्ट करेंगे। हम दूसरा एक सेशन हमारा मार्च में स्टार्ट होता है या अप्रैल में, तो अप्रैल में हुआ तो 04 करेंगे, मार्च में हुआ तो 03। इसी तरह से अगर नवंबर में होता है तो हम 11 यहाँ पर इंटर करेंगे, 11 डैश आगे नवंबर, अगर दिसंबर में हुआ 12 डैश आगे दिसंबर, या ऐसे एंटर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.40 इज ऑनली फॉर प्राइवेट, ये प्राइवेट स्कूल के लिए है, ये प्राइवेट स्कूल वाले इंटर कर सकते हैं 1.40। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट वाला हमारा है 1.41, ये क्वेश्चन नंबर 1.41 टू 1.53 इज ऑनली फॉर गवर्नमेंट एडेड स्कूल के, ये सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल के लिए, ये प्राइवेट के लिए नहीं है। 1.41 में वेदर आंगनवाड़ी सेंटर इज आर लोकेटेड इनसाइड द स्कूल प्रीमाइजेस, अगर स्कूल प्रीमाइजेस में आंगनवाड़ी सेंटर है तो ये 1, अगर नहीं है तो 2, यानी 1 यस 2 नो। अगर यस है 1 एंटर किया तो फिर ये डिटेल यहाँ पे एंटर करनी होगी, हमारे यहाँ अक्सर नो ही है। देन उसके बाद हमारी ये डिटेल देनी होगी अगर है। देन वेदर 1.42 वेदर बालवटी का स्टार्टेड इन द को लोकेटेड आंगनवाड़ी स्कूल, अगर स्टार्ट किया है तो यस, नहीं है तो नो, अक्सर यहाँ पर हमारा 2 ही आएगा। वेदर एनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इनरोल्ड इन द स्कूल आर अटेंडिंग स्पेशल ट्रेनिंग, यहाँ पर अक्सर हमारा 2 नो ही आएगा।
तो यस है तो डिटेल देनी होगी यहाँ पर आपको पूरा। अगर यस वन है, वन इंटर करते हो, यस इंटर करते हो तो डिटेल पूरी देनी होगी यहाँ पर। नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड फॉर स्पेशल ट्रेनिंग करंट एकेडमिक ईयर में कितने, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने, एनरोलमेंट ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड फॉर स्पेशल ट्रेनिंग के लिए प्रीवियस ईयर में कितने कितने, बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कंप्लीटेड स्पेशल ट्रेनिंग कितने की प्रीवियस ईयर में, बॉयज़ ने कितने, गर्ल्स ने कितने। तो अगर नो है तो यहाँ किसी को फिल नहीं करना, ये सारे एन आएंगे, सभी बॉक्सेस में एन एंटर करना होगा। हु कंडक्ट स्पेशल ट्रेनिंग, अगर आप बच्चों को यस किया है, आप 11 एनरोल बच्चों को एनरोल किया है तो यहाँ स्पेशल ट्रेनिंग कौन दे रहा है उसका देना होगा। अगर स्कूल देता है, स्कूल टीचर देता है तो 1, अगर स्पेशल एंगेज टीचर को दे रहा है तो 2, अगर दोनों दे रहे हैं स्पेशल एंगेज टीचर भी और स्कूल टीचर भी तो 3, इस तरह से एनजीओ को दे रही है तो 4, इसका कोड एंटर करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास वेयर इज स्पेशल ट्रेनिंग कहाँ पर कंडक्ट की जा रही है, स्कूल में कंडक्ट की जा रही है तो 1, स्कूल के अलावा अदर देन किसी जगह करनी है 2, तो स्कूल में भी और दूसरी जगह की जा रही है तो 3 कोड एंटर करना होगा। तो यहाँ पर अक्सर हमारा नो ही आएगा, ये सभी एन आएगा, इसमें कुछ एंटर नहीं करना है। टाइप ऑफ ट्रेनिंग बीइंग कंडक्टेड, टाइप ऑफ ट्रेनिंग क्या है, नंबर 1 रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल। आप या अगर बहुत दोनों से, रेजिडेंशियल भी है नॉन रेजिडेंशियल भी है, यानी बच्चों को रेजिडेंशियल स्कूल में रखा जाता है जिसमें रात दिन बच्चे वहीं रहते हैं, या नॉन रेजिडेंशियल है वहाँ बच्चे थोड़ी देर के लिए जब ट्रेनिंग देते तब आते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं, तो वैसे कोड एंटर करने होंगे। अगर रेजिडेंशियल 1, नॉन रेजिडेंशियल 2 और दोनों तरह से दी जा रही है तो 3। 1.44 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग रेमिडियल टीचिंग इन करंट ईयर्स, तो अगर है तो यहाँ पर यस, ना है तो नो। नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग लर्निंग एनहांसमेंट क्लासेस, इस तरह से आप अगर यहाँ पर ये सिर्फ स्पेशल ट्रेनिंग वालों के लिए अगर है तो आप ये डिटेल फिल कर सकते हो, ना तो इसमें नो कर सकते हो। अब इम्पोर्टेंट है आपके लिए 1.46 डिटेल्स ऑफ विजिट्स टू स्कूल ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, ये इंपॉर्टेंट है सबके लिए। नंबर ऑफ विजिट कितने हैं आपके स्कूल में, नंबर ऑफ एकेडमिक इंस्पेक्शंस कितनी हुई हैं, यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 आप इंटर कर सकते हो। नंबर ऑफ विजिट्स बाय सीआरसी कोऑर्डिनेटर, जो सीआरसी कोऑर्डिनेटर होते हैं यानी क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, उन्होंने कितनी विजिट्स की है, 3 की, 4, 5, 10 जितनी आप इंटर कर सकते हो। नंबर ऑफ विजिट्स बाय ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स बीआरसी बीईओ, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स मीन्स तहसीलदार, जेडीओस, इस तरह के आप हायर सेकेंडरी प्रिंसिपल्स, इस तरह से अगर उनमें से किसी ने विजिट किया कितनी विजिट उनकी हुई यहाँ पर एंटर कर सकते हो। 147 वाला वेदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड एज पर आरटीई, आपने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी आपने कंस्टिट्यूट की है, आपने बनाई है, तो अगर है तो यहाँ पर 1 यस, नहीं है तो 2 नो एंटर करना होगा, यानी 2 इक्वल टू नो। देन बी पार्ट वेदर स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी हैव बीन कंस्टिट्यूटेड एज पर समग्र शिक्षा गाइडलाइंस, कि आपने समग्र शिक्षा गाइडलाइन के तहत स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी बनाई है, अगर बनाई है तो यहाँ पर 1 एंटर करना होगा, नहीं बनाई है तो 2 एंटर करना होगा। अगर आपने जैसी एसएमसी है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी वैसी ये भी बनाई है तो यहाँ पर 3 एंटर करना होगा। नेक्स्ट हमारा है नंबर ऑफ एसएमसी, नंबर ऑफ एसएमसी एसडीएम स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग कंडक्टेड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, अगर आपने बनाई होगी तो आप उनकी मीटिंग्स लेते होंगे, अगर मीटिंग्स ली हैं तो यस के लिए 1 एंटर करो, नहीं है तो 2। वेदर एसएमसी एसडीएमसी हैज़ प्रिपेयर द स्कूल डेवलपमेंट प्लान, अगर स्कूल डेवलपमेंट प्लान उन्होंने प्रिपेयर किया है एसएमसी या एसडीएमसी में तो आप 1, नहीं है तो 2। इफ़ यस, अगर यस है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ मेंशन करना होगा, ईयर मेंशन द ईयर, स्कूल डेवलपमेंट प्लान कब बनाया, ईयर एंटर करना होगा। 1.48 वेदर द स्कूल बिल्डिंग कमेटी एसबीसी होगा, स्कूल बिल्डिंग कमेटी हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड, अगर आपने स्कूल बिल्डिंग कमेटी बनाई है तो 1, नहीं है तो 2। वेदर द स्कूल हैज़ कंस्टिट्यूटेड इट्स एकेडमिक कमेटी, स्कूल ने एकेडमिक कमेटी बनाई है तो 1, 2 है, नहीं है तो 2। वेदर द स्कूल हैज़ कंस्टिट्यूटेड इट्स पेरेंट टीचर एसोसिएशन पीटीए, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, अगर आपने बनाई है तो यस, नहीं है तो नो। इफ़ यस नंबर ऑफ पीटीए यानी पेरेंट टीचर एसोसिएशन मीटिंग हेल्ड ड्यूरिंग द लास्ट एकेडमिक ईयर, अगर आपने बनाई है तो लास्ट पिछले साल में एकेडमिक ईयर में कितनी उनकी मीटिंगें अटेंड की हैं, कितनी मीटिंगें हुई हैं, वो यहाँ पर एंटर करना होगा। 2, 3, 4 जो भी है वो एंटर करनी होगी। वेदर द स्कूल हैज़ मल्टी क्लास यूनिट, अगर मल्टी क्लास यूनिट है तो 1, नहीं तो नो। मल्टी क्लास यूनिट्स मीन्स एक ही रूम में कभी कभी 3-3 क्लासें हम कंडक्ट करते हैं अकोमोडेशन की कमी की वजह से। अगर यस है तो आपको यहाँ पर डिटेल देनी होगी, क्लास स्टार्ट कौन कौन सी क्लास है यहाँ पर इसमें बॉक्स में नीचे, अगर फर्स्ट यहाँ पर दिया है कैसे देने, आपको क्लास मेंशन करके 1, 2, 3, 4 लिखना होगा। अगर फर्स्ट क्लास है 1, 2, 3, 4 ऐसे कमेंट डालने, बीच में कमेंट एंटर करना होगा, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिया गया है।
टोटल स्टूडेंट देने होंगे कि कौन से मल्टी क्लासरूम, एक क्लासरूम में कितने बच्चे क्लास को अटेंड करते होंगे। 1.50 इज द स्कूल पार्ट ऑफ ए स्कूल कम्प्लेक्स। ये हमारा यहाँ पर स्कूल कम्प्लेक्स का स्कूल पार्ट होता है, यहाँ पर 1 ही आएगा, यस आएगा। लेकिन 1.51 वाले में 2 आएगा, नो आएगा। इज द स्कूल ए हब स्कूल फॉर स्कूल कम्प्लेक्स, यहाँ पर नो आएगा। देन इफ यस है तो नंबर ऑफ स्कूल्स इन द स्कूल कम्प्लेक्स, फिर ये बहुत बड़ी डिटेल आपको फिलअप करनी होगी, तो हमारा यहाँ पर नो ही आएगा। देन नेक्स्ट 1.52 अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, प्ले मटेरियल्स इन करंट एकेडमिक ईयर एंड ग्रेड सप्लीमेंट्री मटेरियल फॉर प्रीवियस एकेडमिक ईयर। ये आपको प्रीवियस एकेडमिक ईयर के बारे में देना होगा, बुक्स अवेलेबिलिटी के बारे में देना होगा। यहाँ पर देखिए हमारा सी नंबर 1 पे है, यहाँ पर जो प्री प्राइमरी क्लासेस है उसका यहाँ पर ब्लैक कर दिया, डार्क कर दिया गया, इसलिए कि यहाँ पर प्री प्राइमरी क्लास के लिए हमें बुक्स अवेलेबल नहीं है। तो वेदर कंप्लीट सेट ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक्स रिसीव्ड, तो अगर आपको रिसीव है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो नो। नेक्स्ट है when were the textbooks received in the current academic year, May should be written as 05, क्योंकि मई 5th मंथ होता है ईयर का, इसलिए 05 डैश आगे मई लिखा है, ऐसे एंटर करना होगा यहाँ पर आपने आगे। तो टेक्स्ट बुक अक्सर में यहाँ मिली है तो यस ही करना होगा, जिस मंथ में मिली। आप अगर मार्च में मिला तो 03, नवंबर में मिला तो 11, इसी तरह से जो भी है 11 करके नवंबर लिखना होगा। अगर आपको मार्च में तो 03 करके आपको मार्च एंटर करना होगा यहाँ पर इस बक्स में। नेक्स्ट है वेदर TLM अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड, हर ग्रेड के लिए आपके पास प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, जो भी आपने बक्स में यहाँ पर सामने प्राइमरी के नीचे या अपर प्राइमरी जो भी आपकी क्लास है यहाँ इसके सामने बक्स में एंटर करना होगा 1 या 2। अगर मिली है TLM तो 1, नहीं है तो नो। देन इफ यस नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रोवाइडेड कोर TLM फॉर मैथमेटिक्स, अगर यस है तो यहाँ पर उनका TLM का कितने बच्चों को प्रोवाइड किया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जिनको जितने बच्चों को TLM मिले हैं यहाँ पर एंटर करना होगा। देन वेदर द स्कूल हैज़ रिसीव्ड ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, तो यहाँ पर आपको यस और नो, अगर मिला तो यस, नहीं है तो नो। यानी इफ यस नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रोवाइड ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल, अगर यस है तो आपने उस क्लास के कितने बच्चों को उस प्री प्राइमरी को कितने मिले हैं, अपर प्राइमरी को कितने, अपर प्राइमरी आप अपनी या जो भी आपकी क्लास स्कूल तक जहाँ भी स्कूल में क्लासेस हैं आपको एंटर करना होगा। अगर 5th तक है तो 5th तक एंटर करना होगा, अपर प्राइमरी को एंटर करना होगा, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी को, हायर सेकेंडरी है तो हायर सेकेंडरी। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्सेस टू सप्लीमेंट्री ग्रेड मटेरियल इन स्कूल, यहाँ मैक्सिमम 9 ही आएगा। तो नंबर ऑफ बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, कितनी स्कूल की लाइब्रेरी में अगर स्कूल ने आपने लाइब्रेरी डेवलप की है, बुक्स कॉर्नर है, तो कितनी बुक्स आप वहाँ पर अवेलेबल हैं। प्री प्राइमरी के लिए कितनी है, प्राइमरी के लिए कितनी है, जो भी आपकी सेक्शन है, जिस सेक्शन तक स्कूल है, जिस क्लास तक, वो एंटर करना होगा, उसी में आपको एंटर करना होगा। नंबर ऑफ टाइम्स, अक्सर प्राइमरी में और प्री प्राइमरी में यहाँ पर N2 ही आएगा, नो ही आएगा। नंबर ऑफ टाइम्स लाइब्रेरी बुक्स हैव बीन borrowed रीड बाय चिल्ड्रन ऑफ दैट क्लास गिवन टोटल ऑफ इश्यूज रजिस्टर, तो यहाँ पर आपको आएगा कि कितना टाइम या कौन से टाइम में बच्चे बुक्स लेते हैं और बुक्स रीड करते हैं, कितने टाइम आपने पा सकते हैं, वहाँ पर यहाँ डिटेल ऐड करनी होगी। अगर नहीं है तो हमने अक्सर प्राइमरी में यहाँ पर नो ही एंटर करना होगा। देन नंबर ऑफ पेरेंटल कम्युनिकेशन बाय द स्कूल थ्रू टीचर ऑफ दैट ग्रेड ऑफ रिगार्डिंग लर्निंग आउटकम टू बी अचीव्ड बाय देयर चिल्ड्रन इन द गिवन ईयर, जो जिस साल प्रीवियस ईयर में कितने आपने पेरेंट से कम्युनिकेट किया उस सब्जेक्ट के टीचर ने, उसके बच्चों की अचीवमेंट को बताने के लिए, बच्चों की अचीवमेंट को दिखाने के लिए, तो वहाँ आप इंटर कर सकते हैं। देन 1.52.6 whether parents volunteers are actively involved in supporting the school to achieve functional literacy and numeracy, क्या पेरेंट और बच्चों के जो भी जिम्मेदार हैं वो एक्टिवली तौर पर FLN को अचीव करने में, हासिल करने में, फाउंडेशनल लिटरेसी नंबरेसी में वो अपना योगदान दे रहे हैं या नहीं, या सर नो करना होगा। देन whether the school has introduced peer learning, peer learning होता है कि बच्चों को ग्रुप में बिठा जाए, बच्चे डिस्कस करें, बच्चे ही बच्चों से सीखें, अपने साथियों से सीखें, उसको peer learning कहते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ डेवलप किया स्कूल में तो यस, ना तो नो 2 एंटर करना होगा, नो, यस 1। देन वेदर प्ले मटेरियल गेम्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड, हर ग्रेड के लिए, प्री प्राइमरी, प्राइमरी के लिए आपके पास स्पोर्ट मटेरियल, गेम्स मटेरियल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो यस, नहीं है तो नो। यस के लिए 1, नो के लिए 2। सेक्शन 1 हमने यहाँ तक फिलअप करना होगा। तो दोस्तों आप मेरी वीडियो नेक्स्ट सेक्शन 2 पे होगी, उसके लिए आप इंतज़ार कीजिए।